morning students. Today we are going to start chapter number 3 consumer equilibrium. ये जो हमारा चैप्टर है इसका नेम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. बट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से पहले जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है यूटिलिटी. क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करने से पहले आपको यूटिलिटी कंसेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा. तो यूटिलिटी का मीनिंग सबसे पहले कि यूटिलिटी होता क्या है. आप कोई भी गुड जब कंज्यूम करते हो तो आपको सेटिस्फेक्शन होती है उसको कंज्यूम करने के बाद. ठीक है, जैसे सपोज अगर आप यहाँ गर्मियों के दिन है, आप स्कूल आए हो गर्मियों में और अगर आप उसके बाद घर जा रहे हो, आपको बहुत प्यास लगी है, आप घर जाते ही क्या करते हो, 1 ग्लास ऑफ वाटर पी लेते हो, सेटिस्फेक्शन मिलती है. ऐसे ही जब आपको बहुत भूख लगी हुई है, अगर आप कुछ भी खाओगे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी. तो कोई भी गुड जब हम कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें क्या मिलती है, सेटिस्फेक्शन. अब उस सेटिस्फेक्शन को मेजरमेंट कैसे करते हैं हम, वो कैसे करते हैं हम, यूटिलिटी से. यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर. क्योंकि जैसे आप क्या करते हो, अगर आपके पास जो है नोटबुक्स हैं उनकी आप काउंटिंग करते हो तो डजन में करते हो. ठीक है, ऐसे ही अगर आप फ्रूट बाय करते हो तो कैसे करते हो, किलोग्राम्स में. ऐसे ही जब सेटिस्फेक्शन को मेजरमेंट करते हैं तो वो यूनिट कौन सी है हमारे पास, यूटिलिटी. तो यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर. क्लियर. अब नाउ यूटिलिटी को मेजरमेंट करने के 2 मेथड्स हैं. कार्डिनल मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी. हमारे पास 2 मेथड्स हैं यूटिलिटी के लिए भी, कार्डिनल और ऑर्डिनल. कार्डिनल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू कार्डिनल यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स. यूटिलिटी को हम नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप घर गए स्कूल से और आपने 1 ग्लास ऑफ वाटर ले लिया. अब आपको कितनी सेटिस्फेक्शन हुई उसको हम यूनिट्स में बताते हैं कि सेटिस्फेक्शन आपको 10 हुई, 9 हुई, 8 हुई, 7 हुई. तो ये मेथड क्या है, कार्डिनल, जिसमें हम सेटिस्फेक्शन को नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, 1 2 3 4 5. और ये जो ऑर्डिनल मेजरमेंट है ये क्या कहता है, ये कहता है कि सेटिस्फेक्शन को आप नंबर में कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते. अगर मैंने 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया है, अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे सेटिस्फेक्शन मिली 5, कोई दूसरा पर्सन बोलता है 4, तो कैसे पता चलेगा कि मेरे अकॉर्डिंग उसका सेटिस्फेक्शन कम था. ये तो पता ही नहीं चलेगा ना हमें. अगर मैं अपने सेटिस्फेक्शन को कंपेयर कर रही हूँ तो क्लियर हो जाएगा. अगर आज मैं अपने सेटिस्फेक्शन को 5 दे रही हूँ, कल मैं अपने सेटिस्फेक्शन को 4 दे रही हूँ, तो वो मुझे क्लियर है कि मुझे आज जो है कल से कम सेटिस्फेक्शन हुई या ज्यादा हुई, तो मैं उसको 5 से 6 या 4 नंबर दे सकती हूँ. बट अगर आपको दूसरे से कंपेयर करना है तब कैसे पता चलेगा, वो हमें पता नहीं चलता ना. हम अपने को एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, और अपने को भी एक्सप्रेस करते हुए कुछ लोग तो कहते हैं कि नंबर में एक्सप्रेस किया जा सकता है और कुछ कहते हैं कि नंबर में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता. तो जो ये मान के चलते हैं कि नंबर में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो क्या कहते हैं कि आप सिर्फ रैंक दे सकते हो कि सेटिस्फेक्शन हाई था या लो था, मोर था या लेस था. रैंक से तो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं बट अब नंबर से एक्सप्रेस नहीं कर सकते. तो ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हम करेंगे, हम दोनों मेथड से करेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद कार्डिनल मेजरमेंट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद ऑर्डिनल मेजरमेंट. कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन की ही बात हो रही है. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मतलब कंज्यूमर को गुड्स को कंज्यूम करने के बाद उसे कितनी सेटिस्फेक्शन हुई. ठीक है, तो अभी जो फर्स्ट हम मेथड स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वो हम कार्डिनल मेजरमेंट करते हैं. आपकी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 3 चैप्टर 4 आपका जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला टॉपिक है उस आपकी बुक में उसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, अदरवाइज ऐसा है नहीं, वो एक ही टॉपिक है. वो 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया हुआ है, जस्ट एक फर्स्ट जो पार्ट है वो कार्डिनल मेजरमेंट पर बेस है, सेकंड जो पार्ट है वो ऑर्डिनल मेजरमेंट पर बेस है. नाउ अब यूटिलिटी का मीनिंग तो हमें क्लियर हो गया कि यूटिलिटी है क्या, वांट सेटिस्फाइंग पावर. अब यूटिलिटी को आगे हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी क्या है कि आपने जितनी भी गुड्स कंज्यूम की, अब एक गुड कंज्यूम की, 2 की, 3 की, 4 की, जितनी गुड भी हमने कंज्यूम की, उन सारे गुड्स को कंज्यूम करने के बाद जो टोटल सेटिस्फेक्शन आई उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी. मतलब किसी एक गुड के बारे में बात नहीं कर रहे, क्वांटिटी
एक गुड की क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो किसी एक पर्टिकुलर गुड की जितने भी यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हो, वो सारे यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद जो टोटल सेटिस्फेक्शन हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी। इसको आप दोगे कैसे मीनिंग को, टोटल यूटिलिटी मीन्स यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। एक ही कमोडिटी की बहुत सारी यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद जो यूटिलिटी डिराइव हुई, मतलब जितना सेटिस्फेक्शन हमें मिला, उसे क्या बोला जाता है, टोटल यूटिलिटी। नाउ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द सेम कमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या कह रहे हैं, चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द सेम कमोडिटी। सेम कमोडिटी की जब आप एक और यूनिट को कंज्यूम कर लेते हो तो जो टोटल यूटिलिटी में चेंज आता है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट्स माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1 यूनिट्स। जैसे सपोज अगर आपने पहले 2 यूनिट्स कंज्यूम की, उसके बाद हमने एक और यूनिट कंज्यूम कर ली 3, तो फॉर्मूला क्या बना यहाँ पे, टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 यूनिट्स, n क्या बन गया यहाँ पर 3, माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो 3 यूनिट्स को कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी आई थी टोटल, उसमें से 2 यूनिट्स को कंज्यूम करके जो टोटल यूटिलिटी आई थी वो माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वो मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी की हेल्प से हम मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी है तो उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, टोटल यूटिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। टोटल यूटिलिटी का मीनिंग ये अभी हमने बताया, मैंने आपको भी बताया टोटल यूटिलिटी है क्या, सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स। सारी यूनिट्स को कंज्यूम करके जो यूटिलिटी आई, ठीक है, तो जो फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करके यूटिलिटी आई, फिर सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करके जो हमें सेटिस्फेक्शन मिला, थर्ड यूनिट को कंज्यूम करके जो सेटिस्फेक्शन मिला, उन सबको प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या बना हमारे पास, सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी, समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ इसी कंसेप्ट को शेड्यूल और डायग्राम से अंडरस्टैंड करेंगे। शेड्यूल देखिए, जैसे ये यूनिट्स है हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 तक यूनिट्स ले लिए हैं हमने। टोटल यूटिलिटी आ रही है 0 8 14 18 20 20 एंड 18। अब टोटल यूटिलिटी की हेल्प से मार्जिनल यूटिलिटी को फाइंड आउट करना है हमने। तो फर्स्ट सबसे पहले 0 वाला केस तो 0 ही आएगा, डैश, जब आपने कुछ कंज्यूम ही नहीं किया तो यूटिलिटी तो है ही नहीं वहां पर। फर्स्ट यूनिट जब कंज्यूम करेंगे तो टोटल यूटिलिटी कितनी आई, 8। उस केस में मार्जिनल यूटिलिटी भी 8 ही है क्योंकि उससे पहले तो यूटिलिटी 0 थी, तो 8 माइनस 0 8। सेकेंड यूनिट कंज्यूम करके यूटिलिटी आई थी 14। ये सिर्फ सेकेंड यूनिट की यूटिलिटी नहीं है, ये क्या है हमारे पास, टोटल यूटिलिटी, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों यूनिट्स को कंज्यूम करके जो यूटिलिटी आ रही है वो कितनी है, 14। 14 में से 8 माइनस करेंगे तो सेकेंड यूनिट की यूटिलिटी आ जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी 6 सिर्फ सेकेंड यूनिट की यूटिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। 14 जो है वो फर्स्ट और सेकेंड दोनों की टोटल यूटिलिटी है। थर्ड यूनिट में देखिए टोटल है हमारे पास 18 में से हमने माइनस कर दी 14। 3 यूनिट्स में से 2 यूनिट्स की टोटल यूटिलिटी माइनस कर देंगे तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, थर्ड यूनिट की यूटिलिटी। तो आप सिर्फ ऊपर माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आता जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी। और इन केस अगर मार्जिनल यूटिलिटी गिवन है तो हम टोटल यूटिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखिए 8 + 6 14, 8 + 6 + 4 18, 8 + 6 + 4 + 2 कितना हो जाएगा, ये 20। तो ये दोनों फॉर्मूलेस जो अभी डिस्कस किए हैं हमने, तो टोटल यूटिलिटी फाइंड आउट करना है तो मार्जिनल यूटिलिटी का समेशन कर देंगे, टोटल कर देंगे। और अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड आउट करना है तो टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट्स माइनस n माइनस 1। क्लियर?
करना है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी की हेल्प से एक लॉ बना हुआ है, जिस लॉ को हमें डिस्कस करना है। तो इस लॉ का मीनिंग कर लेते हैं सबसे पहले तो कि लॉ क्या कहता है हमें। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मींस as we are consuming more and more commodity, as we are consuming more and more units of the same commodity, initially marginal utility decreases, then it goes to zero and then it becomes negative. क्या कह रहा है हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, as we are consuming more and more units of the same commodity, एक ही कमोडिटी की आप और ज्यादा यूनिट्स जब कंज्यूम करते हो, इनिशियली मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस, ये डिक्रीज हो रही है, देन इट गोज टू जीरो, आफ्टर दैट इट बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, अगर आप एक ही यूनिट, एक ही कमोडिटी की बहुत सारे यूनिट्स कंज्यूम करते जाते हो सेम टाइम के ऊपर, तब ये प्रॉब्लम आती है हमें। जैसे अगर आपने अभी एक गिलास पानी लिया, उसके बाद आपने 20 मिनट्स के बाद पानी लिया, तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। ये लॉ एप्लीकेबल कब है, जब विदाउट गैप, विदाउट इंटरवल, सेम टाइम पर आप और यूनिट्स कंज्यूम करते जाते हो। आप अपने ऊपर ट्राई करके देखना, आप खुद फील करोगे इस लॉ को। जब आपको बहुत प्यास लगी, आपने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर जो है वो ले लिया, पी लिया आपने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर। तो जब आपने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर लिया, तो यहाँ पर देखो इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि सेटिस्फेक्शन मिली उसको 8 यूनिट्स, 8 यूटिल्स, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं 8 यूटिल्स। ठीक है, यूटिलिटी को हम यूटिल्स में एक्सप्रेस करते हैं, तो 8 यूटिल्स। अब सेम टाइम पर भी आपको और प्यास लगी थी, आपने एक और ग्लास ऑफ वाटर जो है वो ले लिया, पी लिया। तो क्या जितना आपने पहले ग्लास को पीने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिली थी, सेम उतनी सेकंड ग्लास को पीने के बाद मिलेगी? उससे कम मिलेगी ना। तो उससे कम मिलेगी तो वो क्या ले रही है हमने 6 यूटिल्स। अब आपने थर्ड ग्लास ऑफ वाटर और पी लिया वहीं पर सेम टाइम पर, यूटिलिटी और रिड्यूस हो गई, 4 यूटिल्स आ गई हमारे पास। ठीक है, अब आपको और नहीं पीना, फिर भी अगर आपको प्रेशराइज किया जाए कि नहीं आपको एक और ग्लास पीना है, तो आपने एक और ग्लास पिया प्रेशराइज में, तो आपके पास यूटिलिटी थोड़ी सी मिली आपको 2। अगर इसके बाद भी आपको फोर्स किया जाए कि आपको एक और ग्लास ऑफ वाटर लेना ही है, पीना ही है, आप उसे पी तो लोगे, बट आपको सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप पीना ही नहीं चाह रहे थे उसे, जबरदस्ती पिया है ना हमने, तो कितना हो गया वो 0। और उसके बाद फिर से पीना पड़े तो नेगेटिव, मतलब और बुरा लगेगा आपको, भले अच्छा नहीं लगेगा उसे पी के, और बुरा लगेगा। तो सेम टाइम पर जब हम यूनिट्स की कंजम्पशन को इंक्रीज करते जाते हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो पहले क्या होती है हमारे पास, डिक्रीज, देन 0, देन नेगेटिव। इसी चीज को हम डायग्राम से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये आपका डायग्राम है, ये हमारी टोटल यूटिलिटी लाइन है डायग्राम के अंदर, और ये मार्जिनल यूटिलिटी लाइन है। इसमें आप देखिए मार्जिनल यूटिलिटी पहले क्या हो रही है हमारे पास, डिक्रीज। फर्स्ट स्टेप पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। जब तक हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिक्रीज हो रही होती है, उस टाइम तक टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। आप डायरेक्ट शेड्यूल से देखो, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी डिक्रीज हो रही है और टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है हमारे पास, इंक्रीज। 8, 14, 18, 20 इंक्रीज हो रही है। तो हमारे पास फर्स्ट क्या बना, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग रेट, इसको बोलते हैं विद डिक्रीजिंग रेट। ये फर्स्ट आया हमारे पास। सेकेंड क्या आया हमारे पास, व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी 0, मार्जिनल यूटिलिटी 0, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम। यहाँ जहां पर आपकी 0 हो रही है, दिस वन डायग्राम के अंदर, मार्जिनल यूटिलिटी 0, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम। थर्ड, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव, टोटल यूटिलिटी डिक्रीजेस। 20 से कितनी हो गई हमारे पास, 18। क्लियर? तो ये हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, जिसको हमने पहले मीनिंग दिया, शेड्यूल दिया, डायग्राम दिया, और उसके बाद हम क्या देंगे, डायग्राम एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और जब भी लॉ लिखेंगे एजम्पशन जरूर लिखोगे कि लॉ एप्लीकेबल होगा कब। तो इसके एजम्पशन हमारे पास 2 एजम्पशंस हैं। फर्स्ट, तो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की कि कंजम्पशन जो है वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए,
उसमें गैप नहीं होना चाहिए। सेकेंड एक और भी है एजम्पशन हमारी इसके अंदर। सेकेंड एजम्पशन क्या है कि जो यूनिट्स आप कंज्यूम करोगे वो यूनिट्स जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए। मतलब अगर आप ग्लास ऑफ वाटर की बात कर रहे हो तो 1 ग्लास जो स्टैंडर्ड साइज का है। अगर आप कप ऑफ टी की बात कर रहे हो तो 1 कप, 1 स्पून नहीं। अगर आप यही एक्सपेरिमेंट 1 स्पून वाटर के ऊपर एप्लीकेबल करोगे तो नहीं होगा ना। तो स्टैंडर्ड यूनिट्स जो है वो कंज्यूम करनी है, तभी हमारा ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये जो आपका टॉपिक था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और या फिर इसी टॉपिक को हम बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। आंसर सेम है। अगर टोटल यूटिलिटी का और मार्जिनल यूटिलिटी के रिलेशन के बारे में बात करें तो रिलेशन क्या है, जो भी मैंने शेड्यूल की ऑब्जर्वेशन दी है। फर्स्ट रिलेशन क्या था, एज मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग रेट। दिस इज फर्स्ट रिलेशन। सेकेंड रिलेशन, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम। थर्ड रिलेशन, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव टोटल यूटिलिटी डिक्रीज। तो रिलेशन आएगा तब भी आपका आंसर यही जाएगा, और अगर लॉ पूछा जाएगा तब भी हमारा आंसर यही जाएगा। बस लॉ में क्या जाएगा, साथ में एजम्पशन जरूर जाएंगी लॉ के अंदर। लॉ हम जब भी लिखते हैं एजम्पशन जरूर लिखते हैं। मीनिंग एजम्पशन, शेड्यूल, डायग्राम, डायग्राम एक्सप्लेनेशन। लॉ लिखते हैं तो डायग्राम एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, रिलेशन लिखते हैं तो डायग्राम एक्सप्लेनेशन नहीं लिखते, उसको हम क्या बोलते हैं, हेडिंग रिलेशन। हेडिंग ही चेंज होती है सिर्फ। क्लियर?